यूपी की राजनीति में सोमवार को उस समय हलचल मच गई जब सूबे की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। दरअसल गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में सुभाषपा की मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी वही है जो दशकों तक सत्ता में रहकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी करती रही। उन्होंने कांग्रेस को दगा कारतूस करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी भले ही आज देश भर में घूमकर वोटरों को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हों, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने कभी इन वर्गों की सुध तक नहीं ली। इस बैठक में सुभाषपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की अपील भी की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्होंने एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान खुद कांग्रेस को अविश्वसनीय पार्टी बताया था, लेकिन अब उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि जब यूपी के मुसलमानों ने पूछा कि आप मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत में मदद क्यों कर रहे हैं, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, लेकिन अब वही बी टीम के साथ खड़े। राजभर ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने लगभग 60 साल तक देश और प्रदेश में शासन किया, लेकिन पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को कोई विशेष लाभ नहीं दिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय लालू और उनके समर्थक कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के आरोप लगाते थे, लेकिन अब वही लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बैठक के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का हमेशा से विरोधी रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं शांति का संदेश लेकर ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को ये बताते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है, जहां से शांति का संदेश जाता है और आतंकवाद के खिलाफ उनकी नीतियों को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों का समर्थन प्राप्त है। राजभर ने कुछ देशों पर आरोप लगाए कि वे आतंकवादी गतिविधियों को शह देते हैं और कहा कि अब उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजभर ने गठबंधन सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर निषाद बड़े नेता हैं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग परेशान भी हैं। उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं और सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीति में समय समय पर बयानबाजी होती रहती है। आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि 1993 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इस आरक्षण का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले सरकार बदल गई। इसके बाद 19 साल तक प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही, लेकिन किसी ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और वे सरकार में शामिल हुए, तब उन्होंने आरक्षण के सही बंटवारे का मुद्दा उठाया। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 6 बार सदन में इस पर सहमति जताई और समीक्षा समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट लागू करने की सिफारिश की गई है। राजभर ने कहा कि जब इस पर अमल नहीं हुआ तो उन्होंने सरकार के समर्थन वापस ले लिए थे। इसके बाद रोहिणी आयोग का गठन हुआ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। वहीं आगे उन्होंने बताया कि अब ये रिपोर्ट लागू होने की स्थिति में है, जिसमें 27% आरक्षण को कोटे के भीतर कोटा बनाकर सभी जातियों में समान रूप से बांटने की सिफारिश की गई है। राजभर ने यह भी कहा कि कुछ लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने के साथ ही साथ मौजूदा आरक्षण का लाभ लेने की भी तैयारी करनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी के बीच ओम प्रकाश राजभर का ये भी कहना था कि गठबंधन में फिलहाल कोई संकट नहीं है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ नेता केवल सुर्खियों में रहने के लिए बयान देते हैं, लेकिन इससे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें